हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष विद स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण जो 5 महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। आज उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आप इन मुहावरों को पढ़ करके 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर बहुत आसान है, आप इनको अभी तैयार कर लीजिए तो बोर्ड में आपके 2 नंबर हो जाएंगे। हम क्लास 12 हिंदी की जो वीडियो है इस पर बना चुके हैं, आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना क्लास 12 हिंदी व्याकरण की एक वीडियो बनाई जाए जो मुहावरों की है, और सबसे पहले मुहावरे ही पूछता है क्लास 12 हिंदी के पेपर में। तो इसको आप तैयार करके जाना, 2 नंबर आपके वहाँ पक्के हो जाएंगे। तो देखिए मुहावरे देख लेते क्या है। पहला मुहावरा क्या है, अंधे की लाठी। पहला मुहावरा है अंधे की लाठी। तो आपको वहाँ पर 2 मुहावरे मिलेंगे तो आपको वहाँ पर करने हैं। तो पहला है अंधे की लाठी। तो इसका पहला लिखना है हमें अर्थ। जो इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। अब इसका देख लेते हैं वाक्य प्रयोग। इसका प्रयोग देख लेते हैं क्या है। जो हमारा ये मुहावरा है अंधे की लाठी, इसका प्रयोग कहाँ पर कैसा होगा। तो देखें, मोहन अपने वृद्ध यानी बूढ़े माता पिता मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। देखिए जो इस वाक्य में जो प्रयोग हुआ है वो हमारा मुहावरा मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। जो ये हमारा मुहावरा प्रयोग हुआ है, आपको इस तरह से वहाँ पर लिखने हैं, वहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका ये अर्थ था और ये इसमें वाक्य में प्रयोग हुआ है। आप मोहन की जगह कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा मुहावरा क्या है, अपना उल्लू सीधा करना। जो हमारा दूसरा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए क्या है, इसका जो हमें पहला अर्थ लिखना है, इसका अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। जो अपना स्वार्थ है वो निकलवाना, यानी अपना काम निकलवाना, स्वार्थ सिद्ध करना। देखिए इसके वाक्य प्रयोग क्या है, आजकल नेता लोग वोट के लिए सुसामद यानी अपना काम निकलवाना करके, सुसामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपना उल्लू सीधा करते हैं। देखिए जो हमारा दूसरा मुहावरा क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना यानी अपना काम निकलवाना। तो उसका वाक्य में क्या प्रयोग हुआ है, आजकल नेता लोग वोट सुसामत करके अपना उल्लू सीधा करवाते हैं। जो ये अपना उल्लू सीधा करना, तो ये हमारा मुहावरा था, इस वाक्य में प्रयोग हो चुका है। हमारे चैनल पर आप पहली बार तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को, आपको यहाँ पर बोर्ड से रिलेटेड हर जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए तीसरा क्या है, अगर आपको 95+ नंबर लाने हैं तो तैयारी करनी होगी और इस चैनल से आपको तैयारी कराई जाएगी। देखिए आँखों का तारा होना। जो आँखों का तारा होना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत प्रिय होना यानी बहुत प्यारा होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जो वाक्य में प्रयोग है, राम कौशल्य की आंखों के तारे हैं। जो राम है कौशल्य की
आँखों के तारे हैं। यानी हम इसे दूसरे प्रकार से कह सकते हैं, राम कौशल्य के लिए अत्यंत प्रिय हैं। तो देखिए, ये था हमारा मुहावरा आँखों का तारा होना। तो इसमें वाक्य में प्रयोग हो चुका है, राम कौशल्य की आँखों के, जो आँखों के तारे हैं, ये इसमें प्रयोग हो चुका है। तो ऐसे ही आपको वहाँ पर लिखना है, जहाँ जिससे आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। हमारे 3 मुहावरे हो चुके हैं। तो चौथा मुहावरा क्या है, देखिए। चौथा मुहावरा है ईद का चांद होना। जो हमारा चौथा मुहावरा क्या है, ईद का चांद होना। जो ईद का चांद होना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है हर साल। तो आप इसको तैयार कर रखना और दिमाग में आपको इसको बैठाए रखना। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे, इसका अर्थ है अधिक दिनों में दिखाई देना। जो इसका अर्थ है, अधिक दिनों में दिखाई देना। यानी जो अधिक दिनों में, ज़्यादा दिनों में दिखाई देता है, उसको आप ईद का चांद बोल सकते हैं। तो देखिए, इसका वाक्य में क्या प्रयोग होता है। वाक्य प्रयोग है ये, और आपको भी वहाँ पर बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। जो इस वाक्य प्रयोग में लिखना है आपको, भाई सचिन, जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो। यानी आप सचिन की जगह कोई और नाम भी लिख सकते हैं। भाई सचिन, भाई सचिन, जब से तुम डॉक्टर बने हो, ईद का चांद हो गए हो। देखिए, जब वाक्य में इसका क्या प्रयोग हुआ है, भाई सचिन, जब से तुम डॉक्टर बने हो। डॉक्टर यहाँ जाएगा। भाई सचिन, जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो। जो ईद का चांद होना, ईद का चांद, ये वाक्य में प्रयोग हो चुका है। तो देखिए, हमारा लास्ट क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। जो हमारा क्या लास्ट मुहावरा है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो आपको यहाँ पर इसका लिखना है अर्थ। तो अर्थ क्या है, अति अल्प साधन। जो इसका हमारा अर्थ है वो है अति अल्प साधन। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरा हो गया है, और इसका अर्थ क्या हो गया है, अति अल्प साधन। अब इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। इसका वाक्य में क्या प्रयोग है, गुजरात की प्राकृतिक प्रकृति से आपदा से पीड़ित, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित, यानी जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये था इसका वाक्य प्रयोग। जो आपको वहाँ पर 2 मुहावरे करने हैं, यहाँ पर मैंने आपको 5 बता दिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप बोर्ड में तैयार करके जाइएगा, आपको वहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे।
अगर आप 95% लाना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को। यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th दोनों से रिलेटेड हर जानकारी मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको बोर्ड से रिलेटेड भी तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को।